आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है कि गलवान घाटी के मामले पर भारत ने चीन को उसी भाषा में जवाब देने का फैसला किया है जो भाषा उसे समझ में आती है। भारत सरकार ने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के राजनयिक बहिष्कार का फैसला किया है, जिसके तहत वो अपने राजदूत को ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं भेजेगा। ये वही ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, इमरान खान आ रहे हैं और भी कई देशों के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और भारत में दूरदर्शन का स्पोर्ट्स चैनल भी अब इसकी कवरेज नहीं करेगा। हमने कल ही आपको यह खबर दिखाई थी कि चीन ने गलवान में तैनात अपने एक रेजिमेंट कमांडर को ओलंपिक खेलों की मशाल का टॉर्च बेरर बनाया है और यह वही कमांडर है जिसने गलवान में हमारे सैनिकों पर छिपकर पीछे से वार किया था। और आज हमें बेहद खुशी है कि भारत सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। कल भी हमने यही कहा था कि भारत सरकार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और वही प्रतिक्रिया होनी चाहिए जैसी कि हमने गलवान के समय में चीन के सैनिकों को दी थी। We have seen the reports on this issue. It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our charge d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. तो भारत सरकार का यह कदम इसलिए भी बहुत प्रशंसनीय है क्योंकि विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, इजिप्ट के राष्ट्रपति आ रहे हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इमरान खान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने, इतने सारे देशों के सामने भारत उन सब के सामने ये बताएगा कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचता है और कैसे उसने अब ये बहिष्कार करने का फैसला किया है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश है चीन को। चीन गलवान में घायल हुए अपने कायर सैनिक को वॉर हीरो बताता है और यह भी कहता है कि इस हिंसक झड़प में उसके केवल 4 सैनिक मारे गए थे। लेकिन जी न्यूज पहला ऐसा न्यूज चैनल है जिसने इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि गलवान में चीन के 4 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। और अब इस बात की पुष्टि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने भी कर दी है। इस अखबार में गलवान घाटी की हिंसा पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें 5 बड़ी बातों का जिक्र है। आज आपको भी वो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, इस अखबार की रिपोर्ट में यह पता चला कि इस हिंसक झड़प में चीन के 4 नहीं बल्कि 42 सैनिक मारे गए। चीन के 42 सैनिक मारे गए। दूसरी बात, 42 में से 38 सैनिकों की मौत झड़प के दौरान गलवान नदी में गिरने की वजह से हुई। फरवरी 2021 में चीन ने कहा था कि उसका केवल 1 सैनिक हिंसा के दौरान पीछे नदी में गिर गया था और डूबने की वजह से मरा था, जबकि 3 सैनिक लड़ते हुए मरे थे, ऐसा चीन का दावा था। लेकिन अब यह नई ऑस्ट्रेलिया की ताजा रिपोर्ट कहती है कि उस दिन गलवान नदी में चीन के कम से कम 38 सैनिक झड़प के दौरान गिरे और फिर बह गए और उनकी मौत हो गई। तीसरी बात, यह रिपोर्ट कहती है कि दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि चीन की सेना द्वारा 2 प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया गया था। पहला, उसने सीमा पर स्थित बफर जोन में अवैध टेंट लगाने की कोशिश की और दूसरा, उसने सीमा समझौते के खिलाफ इस इलाके में अवैध कंस्ट्रक्शन किया और भारतीय सेना को जानबूझकर एक्शन लेने के लिए उकसाया। इसमें यह भी लिखा है कि चीन ने 5 जून 2020 को कमांडर स्तर की बातचीत में इस बात पर सहमति जताई थी कि वो अपनी सेना और अपने टेंट बफर जोन से हटा लेगा। बफर जोन सीमा पर मौजूद उस क्षेत्र को कहते हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग तो कर सकती हैं, लेकिन उस इलाके में कोई कैंप या हथियारों की तैनाती नहीं की जा सकती। चौथी बात इस रिपोर्ट में यह है कि यह हिंसक झड़प पूरी तरह से सुनियोजित थी, यानी ये अचानक नहीं हुई थी। चीन ने पहले से इसकी पूरी योजना तैयार की थी और इसके कुछ सबूत भी इस रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। चीन ने इस झड़प के बाद जून 2020 को इस घटना के 2 वीडियोस जारी किए थे जून में, जिसमें एक वीडियो दिन का है और दूसरा वीडियो रात के समय का है। और इनमें एक वीडियो में चीन का वो सैनिक भी दिख रहा है जिसे उसने ओलंपिक खेलों में
अपना टॉर्च बेरर बनाया है, जिसे वो शांति और मित्रता का दूत बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि जिन वीडियोस को चीन 15 जून का बता रहा है, यानी जिन वीडियोस के बारे में वो कहता है कि ये वीडियो 15 जून का है, असल में वो वीडियो 6 जून के हैं। और दूसरी बात, इन वीडियोस में भारत के सैनिक बिना बॉडी गियर्स के नजर आ रहे हैं, जबकि चीन के सैनिकों ने बाकायदा वॉर हेलमेट्स पहने हुए हैं, नेक कवरिंग्स हैं और बॉडी आर्मर भी उन्होंने पहना हुआ है। यानी चीन के सैनिक इस झड़प के लिए पहले से तैयार होकर आए थे। हालांकि इस तैयारी के बावजूद भारतीय सेना ने उसके 42 सैनिकों को मार डाला और इस संघर्ष में चीन को जबरदस्त नुकसान हुआ और यह नुकसान आज तक चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, इस तरह की जब तैयारी करके चीन के सैनिक आए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पहले से तैयार थे कि वहां पर कोई झड़प होगी। और आखिरी बात यह कि चीन में इस हिंसा से जुड़ी तमाम जानकारियों को प्रकाशित करने पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और इस पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पत्रकार या कोई दूसरा व्यक्ति समाज में इस मुद्दे पर कुछ भी लिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पता चलता है कि चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस संघर्ष का सच दुनिया को पता चले। और मैं आपको पढ़कर भी आज बता सकता हूं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार की है और इसमें जो इसका जो हेडर है वो ये कहता है कि चीन के ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो डूबने से मरे थे, वो घायल हुए, फिर नदी में गिर गए और उसके बाद वो नीचे डूब गए। और फिर आगे ये रिपोर्ट वैसे काफी लंबी है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि एटलीस्ट 38 PLA ट्रूप्स अलोंग विद वैंग वर वॉश्ड अवे एंड ड्राउन्ड दैट नाइट। यानी 38 सोल्जर, साफ साफ इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि उनके नदी में गिरे और डूबकर मर गए। और फिर जो डिटेल्स मैंने आपको पढ़कर बताई हैं, ये सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है। आज हम आपको 17 जून 2020 के डीएनए के कुछ अंश दिखाना चाहते हैं। तिथि आप याद कर लीजिए, 17 जून 2020। ये घटना घटी है 15 जून को। और 17 जून के डीएनए में हमने आपको क्या बताया था, जब सबसे पहले हमने पूरी दुनिया को यह बताया था कि गलवान में चीन के 4 नहीं 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हम ये बात जब कह रहे थे तो हमारे देश के ही बहुत सारे लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया था। अब देखिए उस दिन का डीएनए। सैनिकों के बीच पत्थर, लाठी, डंडों और लोहे की रॉड्स के साथ मारपीट शुरू हुई। इस दौरान भारत के कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए और इनमें से 20 जवानों को चोट और ठंड की वजह से मृत्यु हो गई। वहां पर जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे है और हालात जो हैं बड़े वहां पर हमेशा बहुत मुश्किल रहते हैं। टेरेन ऐसा है कि वहां पर चलना भी मुश्किल होता है। हालांकि चीन को भी इस दौरान काफी नुकसान हुआ है और उसके कम से कम 35 से 43 सैनिक मारे जाने की खबर इस समय मिल रही है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि चीन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भारत की फौज ने उनके 35 से 45 जवानों को मार डाला है, क्योंकि चीन के लिए यह बहुत ही एक तरीके से शर्म की बात है। तो आप देखिए 17 जून 2020 का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो घटना थी गलवान में जो हुई थी, ये संघर्ष जो हुआ था, ये हुआ था 15 जून 2020 की रात को। 16 जून को इसके बारे में पता चला था और तब तक कोई डिटेल्स नहीं आई थी। शुरू में तो यही कहा जा रहा था कि भारतीय सेना के भी 2 ही जवान शहीद हुए हैं। और 17 जून को जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल था जिसने ये बताया था कि चीन झूठ बोल रहा है, उसके 40 से 45 सैनिक इस संघर्ष में मारे गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब भारतीय सेना और भारत का मीडिया और हम जैसे लोग ये बताते हैं कि गलवान में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, तब भी राहुल गांधी जैसे नेता और हमारे ही देश के कुछ दूसरे विपक्षी दल, हमारे ही देश के कुछ पत्रकार और कुछ समाज सेवी, एक पूरा वर्ग ऐसा है जो इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ना तो भारतीय सेना पर विश्वास है, ना ही
भारत के मीडिया की इन रिपोर्ट्स पर विश्वास है और वो लगातार ये कहते चले गए कि नहीं, जो चीन कह रहा है वही सही है, हमारे ज्यादा लोग मारे गए हैं और चीन हमारे घर में घुसकर हमारे सैनिकों को मारकर चला गया। ये जो पूरा वर्ग है वो इस बात पर विश्वास करना चाहता है। वो चीन पर और उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ग्लोबल टाइम्स और चीन का जो पूरा मीडिया है वो लगातार ये बात कहता चला आ रहा है कि चीन के तो सिर्फ 4 ही लोग मरे हैं और भारत की सेना को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब ऐसे तमाम लोगों से हम आज ये कहना चाहते हैं कि चलो, आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, आपको भारत के मीडिया पर भी विश्वास नहीं है, हम जैसे लोगों और जी न्यूज पर भी विश्वास नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट आई है इस अखबार की, कम से कम इस पर तो विश्वास कीजिए और कम से कम आपको ये एक बार सॉरी कहना चाहिए कि आपने अपने देश की सेना पर, उसके दावों पर तब विश्वास नहीं किया था और इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था। यह खतरा तो वो है जो सीमा के पार से आ रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए तो हमारे पास सेना है और सेना क्या कर सकती है ये आपने देख लिया। कैसे हमारे देश की सेना ने, हमारे बहादुर जवानों ने एक ही रात में चीन के 42 सैनिकों को कहां पहुंचा दिया, आपने देख लिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.